हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। अक्सर आपने देखा होगा कि ज़मीन से रिलेटेड विवाद सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और वो किन शर्तों पे होता है या किन बात को लेके होता है। ज़मीन का विवाद सबसे ज़्यादा विवाद है, ज़मीन किसी और के नाम पे है, कब्जा कोई और कर रखा है, या कब्जा जिसका है उसके नाम पे ज़मीन नहीं है। अब पहला, दूसरा ये कि ज़मीन का जो विवाद है, अब कोई कहता है कि मेरी ज़मीन पे खेती कर रहा है, घर बनवा लिया है, या खेती कर रहा है सिर्फ घर नहीं बनवाया है। अब वो कब्जा भी दो तरह का है। अब एक तो कब्जा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, ज़मीन आपके नाम पे है। एक कब्जा ये होता है कि भाई अभी हाल फिलहाल में कब्जा किया है। तो देखिए, कोई भी ज़मीन का मामला है तो हाल फिलहाल में कोई कब्जा ऐसे नहीं कर सकता, या कोई खरीद बेच हुआ होगा आप लोगों के बीच, या फिर अगर आपके ज़मीन पे कोई कब्जा करने जा रहा है। आप मान के चलिए 1 मिनट के लिए, भाई किसी की यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विपक्षी का मददगार हूँ, मैं विपक्षी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप समझिए आपकी ज़मीन है, तो कोई आएगा सीधे ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देगा, आप चलाने देंगे? नहीं चलाने देंगे। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। जब आप नहीं चलाने देंगे तो ये बताइए कि जब वो 20 साल से आपकी ज़मीन पे कब्जा है या 25 साल से कब्जा है, तो आज आपको क्यों याद आ गई भैया कि ये ज़मीन मेरी है, मेरे नाम पे दर्ज है? ये तो गलत बात है। ये कोर्ट भी पूछेगा कि अभी आप क्या कर रहे थे, बताइए। जैसे कुछ लोग कहते घर कैसे गिरवा दे, इतने साल से बना के रह रहा है। तो ये बताइए, जब घर बन रहा था तो आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तो सही बात ये होगी शायद जब घर बन रहा था तो आप पैदा ही नहीं हुए। मतलब मेरा साफ है कि जो विवाद करने वाला है वो फालतू का विवाद इसलिए माना जाता है क्योंकि जब वो 20 साल से घर बना के रह रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पिता या तुम्हारे बाबा उस ज़मीन को उस बंदे से बेचे होंगे, जब उस ज़मीन के बदले में पैसा लिए होंगे और रजिस्ट्री नहीं किए होंगे, इसलिए आपके नाम पे वो ज़मीन बनी है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी ज़मीन थी तो उस समय तो क्यों नहीं एप्लीकेशन दिया, कोई विवाद क्यों नहीं किया? पहला शर्त। दूसरा शर्त ये, उस जो ज़मीन अगर आपकी है तो नहर का जो होता है पनियौना वगैरह, उसमें तुमने दिया होगा पैसा, हर महीने या साल में जितनी बार लगता है वो दे रहा होगा, या आपने जो भी कनेक्शन वगैरह कराया हो उस ज़मीन से रिलेटेड, बिजली का बिल या ये सब वो दे रहे होंगे। तो कहने का ये मतलब है आपके पास ऐसा कुछ तो सबूत होना चाहिए खतौनी के अलावा। अब खतौनी आपके नाम पे है, ज़मीन तो वो 20 साल से कब्जा है। दूसरी बात ये कि अगर किसी भी ज़मीन पे कोई भी बंदा 12 साल से अधिक कब्जे में है, सरकारी ज़मीन है तो 12 साल, अगर भूमिधरी है तो 20 साल से अगर वो कब्जा है, अगर आपने कोई इंटरफेयर उसमें नहीं किया, वो कब्जे के आधार पर भी डॉक्यूमेंट बनवा सकता है, कोर्ट में जाके मुकदमा कर सकता है कि मैं इस ज़मीन पे पिछले 50 वर्षों से कब्जा हूँ या कब्जे में हूँ, मेरी ज़मीन ये है, ये मैं कब्जे में हूँ, कब्जाधारी हूँ, तो मुझे इसका कागज़ बनवाने के लिए वो कोर्ट भी जा सकता है, कोर्ट आदेश भी कर सकता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई आप 20 साल से कहाँ थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई आपकी ज़मीन ले लिया और आप ले ही नहीं सकते। अब लेने की जहाँ बात आई तो अलग अलग परिस्थितियों का अलग अलग विवाद होता है, उसका अलग अलग निस्तारण होता है। इसके बारे में आपके मामले को देखने, पढ़ने, जानने के बाद उसका सलूशन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बस हवा में बोल दें और वो बात क्लियर हो जाए 100%। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट भी हैं 12 साल वाले कब्जा पे, 20 साल वाले कब्जा पे। अगर आपको चाहिए होगा तो बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आपका विवाद किस टाइप का है, आपके विवाद की स्थिति परिस्थिति क्या है, आपके विवाद की करंट लोकेशन, करंट स्थिति क्या है, इसके बाद ही कोई सॉल्यूशन बताया जा सकता है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का सटीक जवाब देंगे।
अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आप किसान हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कमेंट करना नहीं जानते हो, तो ये आप ही के लिए दिया गया नंबर जो चल रहा है स्क्रीन पे, उसमें आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा जानकारी के लिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर